डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो कुंभ राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। कुंभ राशि की साढ़े साती का दूसरा चरण कब आएगा, पहला चरण कब खत्म होगा, कब तक रहेगी साढ़े साती, इन सब के बारे में इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही एक विवेचना होगी, एक विश्लेषण होगा कि आखिर क्यों आती है कुंभ के लिए साढ़े साती और क्या सिखाने आते हैं शनि महाराज कुंभ को अपने साढ़े साती के द्वारा। इसके साथ ही आपके दूसरे चरण और तीसरे चरण पर एक छोटा सा विश्लेषण होगा और वीडियो के अंत में एक उपाय भी बताऊंगा जो आपको अभी करना है, यानी कि दूसरे चरण के स्टार्ट होने से पहले, जिसके कारण अभी भी थोड़ी शांति मिलेगी और जब दूसरा चरण स्टार्ट होगा तब भी आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी। तो शुरुआत करते हैं इस राशिफल का। सबसे पहले देखेंगे कि आपके साढ़े साती का दूसरा चरण कब स्टार्ट होगा, पहला कब खत्म होगा और साढ़े साती इन टोटलिटी कब खत्म होने वाली है। सर्वप्रथम बात करते हैं कि आपकी साढ़े साती कब तक चलेगी, कब खत्म होगी, पहला चरण कब खत्म होगा, दूसरा कब खत्म होगा, तीसरा कब खत्म होगा। पहला चरण तो वैसे आपका खत्म हो गया था 29 अप्रैल 2022 को, लेकिन वापस शनिदेव मकर में चले गए 12 जुलाई 2022 को, तो टेक्निकली आपका पहला चरण फिर से चालू हो गया। पहला चरण साढ़े साती का खत्म होगा 17 जनवरी 2023 को और दूसरा चरण चालू हो जाएगा। दूसरा चरण 17 जनवरी 2023 से 2025 29 मार्च तक चलेगा और फिर तीसरा चरण चालू हो जाएगा और तीसरा चरण आपका खत्म होगा, साढ़े साती आपकी खत्म होगी 3 जून 2027 तक। तो अभी करीबन 5 साल आपके और हैं साढ़े साती के। 2027 में 3 जून को आपके साढ़े साती खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं कि कुंभ राशि के लिए साढ़े साती क्यों आती है, शनिदेव क्या सिखाने आते हैं। कुंभ के लिए खुद राशि के स्वामी हैं शनि महाराज, उसके साथ साथ 12वें भाव के भी स्वामी हैं। तो क्योंकि राशि के स्वामी है तो अपना बोध कराने आती है, अपने आप को जानने में मदद मिलती है। इस साढ़े साती के पीरियड में कभी भी किसी चीज़ को पूरा नेगेटिव पूरा पॉजिटिव नहीं लेना चाहिए। जितना शनिदेव सिखाते हैं उतना जीवन में और कोई नहीं सिखा सकता। नेगेटिव समय आता है, थोड़ा कष्टकारी होता है, लेकिन जीवन की सीख शनिदेव के द्वारा ही दी जाती है। आप अपनी पहचान कर पाएंगे, अपने आप को पहचान पाएंगे, लेकिन वो जो एक्चुअल पहचान होती है वो दूसरे चरण में जाके होती है। जो पहला चरण होता है थोड़ा कष्टकारी, कठिनाइयों से भरा होता है। एक तरह से कह लीजिए जैसे सोने को तपाया जाता है, शनि महाराज आपको पहले चरण में थोड़ा सा तपाते हैं ताकि आप निखर के सामने आ पाए। खर्चे होते हैं, नुकसान होते हैं, अस्पताल के चक्कर लगते हैं अपने लिए या अपने परिवार के सदस्यों के लिए। शनिदेव 12वें में जैसे ही आते हैं, क्योंकि जब पहला चरण होता है तो 12वें में आते हैं राशि से, तो सेहत भी बिगड़ती है और व्यक्ति सेहत के प्रति थोड़ा जागरूक हो जाता है। आपको ये रियलाइज़ हो जाता है साढ़े साती के पहले चरण में कि पैसा तो ठीक है, लेकिन अगर सेहत चली गई तो बहुत नुकसान होगा। हमारे बड़े लोग भी यही कह के गए हैं कि पहला सुख निरोगी काया, धन को दूसरे नंबर पर रखते हैं। तो ये समझ आ जाता है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं हमेशा कहता हूँ शनिदेव सिखा कर जाते हैं। अपनी सेहत के प्रति व्यक्ति जागरूक होता है पहले चरण में और खर्चे पर कंट्रोल भी हो जाता है, क्योंकि खर्चा वैसे ही बढ़ जाता है और व्यक्ति को पैसे का मूल्य समझ आ जाता है। संन्यास का भाव बढ़ना शुरू हो जाता है। वैसे भी मैं बता चुका हूँ जो कुंभ राशि के जातक हैं वो थोड़ा सा संन्यास की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं और जब साढ़े साती का समय आता है तो ये भाव बहुत ही ज़्यादा प्रबल हो जाता है। शुरुआत इसकी पहले चरण से होती है। ऐसा क्यों होता है? कारण ये है कि पहला स्थान धर्म त्रिकोण है जिसके स्वामी है और 12वें स्थान के भी स्वामी है वो मोक्ष त्रिकोण है। तो इसीलिए मोक्ष की तरफ, धर्म की तरफ जब भी साढ़े साती क्या शुरुआत होता है व्यक्ति आकर्षित होता ही है। देखिए साढ़े साती 30 साल बाद आती है, तो जब भी साढ़े साती आती है तो मैच्योरिटी लेके आती है, कुछ ना कुछ व्यक्ति को सिखा के जाती है। मैच्योरिटी व्यक्ति में भरपूर आती है।
पैसे की वैल्यू पता चलती है, घर वालों के असली चेहरे पता चलते हैं, कौन अपना कौन पराया है, दोस्तों के असली चेहरे पक्का पता चलते हैं। साढ़े साथी में आपके दोस्त कौन है आपको बहुत आराम से पता चल जाएगा। जैसा मैं कहा, एक धर्म का भाव है, एक मोक्ष का स्थान है, तो धीरे धीरे करके व्यक्ति उस मोक्ष की सीढ़ियों पर चलता चला जाता है, चढ़ता चला जाता है। पैसों से, भौतिक चीज़ों से व्यक्ति दूर होता रहता है, उसकी वैल्यू कम होती रहती है, डिटैचमेंट होती रहती है और भगवान से, परमात्मा से अटैचमेंट होती रहती है। घर से दूर भाग जाने का बहुत बार मन करता होगा, सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाऊं, मन व्याकुल होता होगा। घर में आते ही एक एम्प्टीनेस, एक खालीपन आ जाता होगा, एक वैक्यूम आ जाता होगा, लगता होगा कि घर में क्यों आया हूँ। ये सब साढ़े साथी में होता ही है। जैसा मैं कह रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखिए कि शनि देव का स्वामित्व क्या है आपके कुंडली में। आपके प्रथम स्थान का जो धर्म स्थान है, आपके 12वें स्थान का जो मोक्ष स्थान है। तो साढ़े साथी में मोक्ष की भावना, संन्यास की भावना बहुत प्रबल होती है। हो सकता है कोई कोर्ट केस आपका चला हो, उससे भी कुछ सीखे ही होंगे। जब अदालतों के चक्कर लगते हैं, व्यक्ति बहुत कुछ सीख जाता है। सच्चाई आपको बहुत पसंद आ गई होगी या आती होगी इस समय में, और सच बोलने वाले लोग बहुत पसंद आते होंगे, और सच आप बोलते भी बहुत ज़्यादा होंगे, और इस कारण से भी लोग आपसे दूर होना शुरू हो गए होंगे, क्योंकि सच बोलने वाले व्यक्ति को आजकल लोग ज़्यादा पसंद करते नहीं हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस साढ़े साथी के पीरियड में आपका अपने खुद से कनेक्शन बनता है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ये था एक छोटा सा विश्लेषण कि क्या क्या होता है, क्यों आती है शनि महाराज की साढ़े साथी। अब बात करेंगे कि दूसरा चरण और तीसरा चरण क्या क्या हो सकता है, एक संक्षिप्त सा विश्लेषण होगा। कहते हैं कि आपका दूसरा चरण और तीसरा चरण कैसा रहेगा, एक संक्षिप्त में विश्लेषण होगा, विस्तृत नहीं कर रहा मैं इसको। जब साढ़े साथी का दूसरा चरण स्टार्ट होने वाला होगा आपका, तो वहाँ पे एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा। आपका दूसरा चरण 17 जनवरी 2023 को चालू हो रहा है। आपकी राशि पे ही आ जाएंगे, इसलिए दूसरा चरण है। जब राशि से 12वें में आते हैं तो पहला चरण होता है, दूसरे में आते हैं यानी कि चंद्रमा के ऊपर गोचर करते हैं आपके नेटल कुंडली में, तो दूसरा चरण चालू होता है। शुरू में सेहत बिगड़ सकती है, मानसिक सेहत बिगड़ सकती है। वापस आ रहे हैं शनिदेव, बहुत तेज़ी से आएंगे, क्योंकि पतित हो चुके थे, वक्री थे, अब वापस आने के लिए उनमें तेज़ी रहेगी। तो शुरू के जो 2-3 महीने हैं थोड़ा नकारात्मक हो सकते हैं, सेहत बिगड़ सकती है, खर्चा थोड़ा बढ़ेगा, बहुत सेंसिटिव समय रहेगा ये। तो कुछ बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, पैसे की चिंता होगी, और ये सब 2-3 महीने में होगा, उसके बाद ठीक समय आएगा। लेकिन शुरू के 2-3 महीने में थोड़ा इन सब चीज़ों पर कंट्रोल करना है। ये समय आत्ममंथन का है, आत्मज्ञान का है, अपने आप को जानने का होगा, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ। संन्यास की भावना और प्रबल होगी। अच्छी चीज़ ये है कि इस समय आप खुशियों के लिए किसी पे डिपेंडेंट रहना बंद कर देंगे, या ये सीख आ चुकी होगी आपको। अब तक पहला चरण आपको सिखा के जा चुका होगा कि भाई अपनी खुशियों के लिए किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रहना। अपनी खुशियाँ, अपने गम अपने ही हाथों में हैं। बाहरी फैक्टर से, बाहरी लोगों से उसको आप ज़्यादा अफेक्ट नहीं होने देंगे, ये अच्छी चीज़ है। शादी, मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तीसरा चरण जब आपका 29 मार्च 2025 में स्टार्ट होगा, ये पैसों के लिए अच्छा होगा। एक नई शुरुआत हो सकती है जीवन की, एक नया पर्सपेक्टिव आएगा, एक उमंग वापस आ जाएगी जीवन में। जो लोग संन्यास के लिए जाना चाहते थे वो संन्यास के लिए चले जाएंगे। जो भौतिक जीवन में एक बैलेंस के साथ आगे बढ़ना चाहते थे उनके लिए भी वो समय अच्छा रहेगा। आपको देश से बाहर जाने का भी मौका मिल सकता है, और देश से बाहर से पैसा कमाने का भी मौका मिल सकता है। क्यों? क्योंकि आपके जो 12वें स्थान के स्वामी हैं वो धन स्थान में है, यानी कि पैसा देश के बाहर से ज़्यादा प्राप्त करेंगे। किसी MNC में काम करते हैं तो भी पैसा आएगा। जो लोग देश से बाहर जाना चाहते थे उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। शादी के लिए, मैरिड लाइफ के लिए अच्छा समय नहीं रहेगा। जिनकी ऑलरेडी प्रॉब्लमेटिक चल रही थी, डाइवोर्स तक तीसरे चरण में बात पहुंच सकती है। सोशल लाइफ थोड़ी सी बेटर होना शुरू हो जाएगी। शायद पहले और दूसरे चरण में जो बहुत कम हो गई थी वो तीसरे चरण में थोड़ा और बेटर होना शुरू हो जाएगी। दान पुण्य बहुत करेंगे, उसका लाभ भी मिलेगा। कई आश्रमों में, कई तीर्थ स्थल में जाने का आपको मौका मिलेगा। और अचानक से तीसरे चरण में आपको कई बार धन लाभ होगा। लेकिन एक चीज़ है कि उस समय कितना भी आप पैसा कमा ले, उससे खुशी की, कंटेंटमेंट की अनुभूति आपको नहीं होगी। तो एक संक्षिप्त में विश्लेषण था
कि आपका दूसरा और तीसरा चरण कैसा रहेगा। उपाय की बात करते हैं। ये उपाय आपको 2 मंगलवार करना है लगातार। हनुमान जी के मंदिर जाकर उनको गुलाब के फूलों की माला अर्पण करनी है, 8 लड्डुओं का भोग लगाना है और अपने घर में बनी मिठाई का भी उनको भोग लगाना है। और फिर गाय या फिर कहिए गौशाला में जाकर गुड़ का दान करना है। और ये सब करने के बाद अपने घर में आकर हनुमान बाहुक का 4 बार पाठ करना है। ये आपको 2 मंगलवार करना है। अभी से ये कर लेंगे तो अभी भी सकारात्मकता बढ़ेगी और जब 7.5 का दूसरा चरण स्टार्ट होगा वहाँ से भी आपको काफ़ी सकारात्मकता की अनुभूति होगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।